तो डिमनिक कल्टीवेटर के डोमिनेशन के इस वाले वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसे कि यार पिछले वाले एपिसोड में मैंने आप लोगों से कमेंट लाइक के द्वारा ये बता लिखा था कि क्या मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं। तो यार 500 लाइक और 100 कमेंट करने के लिए कहा था, लेकिन तुम लोगों ने 500 लाइक का टारगेट तो पूरा नहीं किया, लेकिन 200 कमेंट कर डाला। तो मैं इस वाले सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। तो इसी बात के साथ इस वाले एपिसोड की शुरुआत वही से होती है जहां अपना चूजन आपने उस राइचस सेक्ट के चौथे डिसाइल को सर को काट के इन लोगों के यानी कि बूजी सेक्ट के हिडन हाइडआउट में आ चुका है। जिसके बाद से आप अपना मोटा अपना मतलब चूजन से पूछने लगता है कि अरे भाई तू एकदम सही सलामत है, तेरे को चोट भी नहीं लगी। वो बोलने के साथ साथ ही इस तरह अपना वो भाभी कहता है कि यार सच में क्या ये चौथे डिसाइल का सर है, तो मतलब मजाक तो नहीं कर रहा है ना। लेकिन अब उसके जब मैं अपना चूजन बड़ी कैजुअल तरीके से कहता है कि मैंने हमारे बदर का वो बदला ले लिया है, मतलब जिसको सर के काट के भरे बाजार में फेंक दिया था ना, उसका उन्हें कह रहा है। लेकिन अब इस तरह अपना अंकल लू कहता है कि चूजन मेरे को जितना याद है हमारे बूजी सेक्ट के तबाह होते वक्त तू सिर्फ ची रिफाइनिंग की चौथे लेवल पे था और तूने इस 9 ची रिफाइन के बंदे को मार डाला। इसका मतलब तो तू भी ची रिफाइनिंग की 9th लेवल तक पहुंच गया है। जिस बात कब सुन के उस तरफ इन दोनों के रिएक्शन को देख रहे हो, लेकिन अपना चूसन एकदम ही नॉनसनल तरीके से कहता है कि हाँ अपने बिल्कुल सही कहा अंकल लू। लेकिन अब इस बात को सुन के अपना अंकल लू आगे बढ़ते हुए अपने चूसन को कहने लगता है कि चूसन ये सच है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तेरे जैसा एक हिडन जेम हमारे पूज सेट में मौजूद था, लेकिन अभी मैं तेरे को वादा कर सकता हूँ हमारे इस बू फैमिली के मैनर के अंदर तू रह जा, मैं तेरे को सेफ्टी और फाउंडेशन स्टैब्लिश स्टेज तक पहुंचा दूंगा। तो वेरो ऑब्वियस सी बात है ये ऑफर एक अच्छा ऑफर है, लेकिन अपने चूजन के लिए नहीं। तो वो डिनाई करता है वही अच्छी बात करते हुए, लेकिन ये अपने मन में सोच रहा है कि यार मेरे को ऑफ 10 उस ब्लू स्टार वाली दुनिया यानी कि इंटेरली एक अलग दुनिया में जाना पड़ेगा जो चीज एक सीक्रेट है, और इस सीक्रेट का अभी तो अपना चूजन कभी भी किसी और को पता लगने नहीं दे सकता है। लेकिन अब इस बात को भी इनडायरेक्ट तरीके से भी अपना चूजन नहीं कह सकता है। तो वो वही मतलब अच्छी बात कि अंकल लू अब फिक्र मत कीजिए, मैं मेरे स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई करके फाउंडेशन स्टेबलिश स्टेज में पहुंच जाऊंगा। और वैसे भी अगर मैं यहाँ रह जाऊं तब अगर आप सारा रिसोर्सेस सारा अटेंशन मेरे ऊपर देंगे ना, तब हमारे वूजी सेक्ट के अदर डिसाइपल्स कहीं का नहीं रहेंगे। और ये चीज मैं पर्सनली होते हुए नहीं देख सकता। हम वैसे ही बस कुछ ही बदर बचे हुए हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ इस बात को आप समझ रहे हैं ना अंकल लू। तब इस बात सुन के उस तरह अपना मोटा और वो मतलब एडमायरेबल आंख से अपने चूजन को देखने लगता है। अपने मोटा तो अपने चूजन का भी फैन भी बन जाता है। लेकिन खैर उस तरफ अपना अंकल लू कहता है कि हाँ तेरे बात में तो पॉइंट है, तो एक जेम है जिसको अगर मैं हो सके तो कभी भी बाहर अकेले भेजू ही ना, लेकिन फिर भी मैं तो तेरे को इतना एश्योरेंस दे सकता हूँ कि तू अगर कभी भी कुछ भी मेरे से पूछेगा ना, मांगेगा, तब मैं तेरे को दे दूंगा। इसलिए बिना हेजिटेट करके तू कुछ भी मेरे से पूछ सकता है और मैं तेरे को बिना हेजिटेशन के वो चीज दे भी दूंगा अगर मेरे पास हो तो आप इस बात को सुन के अपना चूजन जैसे कि इस बात के मतलब इंतजार कर रहा था, वो कहता है कि अंकल लू एक्चुअली मेरे पास फाउंडेशन स्टेब्लिश का कोई टेक्निक ही नहीं है। तो क्या अंकल लू आप मुझे ब्लड फिन रिफाइनिंग डीमन मैनुअल को दे सकते हैं? इसका मैं कीमत चुकाने के लिए भी तैयार हूँ। जिस बात को सुन के उससे अपना अंकल लू कहता है कि अगर अपना चूजन 500 ब्लड बीट उसको दे दे तब वो एक ब्लड फिन रिफाइनिंग डीमन मैनुअल का मतलब कॉपी दे सकता है। जिस बात को सुन के उस तरफ अपने चूजन मन में सोच रहा है कि किस तरह अगर सेक्ट होता ना तब 1000 सेक्ट पॉइंट भी मतलब सेक्ट के मैरिटल पॉइंट भी काफी नहीं होता उस हाई लेवल के टेक्निक का मतलब इवन एक कॉपी को हासिल करने के लिए भी। तो ये चीज तो अपने चूजन के लिए सच में अच्छी बात है। लेकिन अब उस तरह अपना चूजन कहता है कि अपने सच में अंकल लू मेरे को जेनरसिटी दिखाया है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 300 ही ब्लड बीट हो सकता है और उस चौथे डिसेबल को मारने के बाद उसका जो सामान है वही। तो अब इस बात को सुन के उस अपना अंकल लू हंसते हुए कहता है कि अरे तू फिक्र मत कर, वो जो तू कह रहा ना वो ही बात है। मेरे को यार कंसिडर नहीं करना पड़ता ना कि डिसेबल लोग को देना भी है, तब मैं तेरे को फ्री में उस कल्टीवेशन मैनुअल को दे देता। जिस बात को सुन के उस तरफ अपने चूजन को झटका लगता है कि क्या ये वाला टेक्निक भी मतलब अभी फ्री हो गया है। अरे यार मैं मेरे पेटी रीजन के कारण इस मतलब अंकल लू को शक किया था कि साला अब
कैसा प्राइस वगैरह बोलेगा, इसलिए इवन उसने मतलब बेहद सारे अपने पास होने के बावजूद भी सिर्फ 300 ही ब्लड बीट के बारे में कहा था। लेकिन यहाँ मामला ही तो पूरा एकदम अलग है भाई। तो यार वो सही बात है, पूरा का पूरा बूजी सेक्ट बर्बाद हो गया है, उसके रिसोर्सेस को राइचस सेक्ट मतलब हाइना की तरह नोच रहा है। तो इस तरह की कंडीशन में जो भी बचे कुछ बंदे लोग है, जैसे अपने अंकल लू, इसको अपना सब कुछ मतलब लगा देना पड़ेगा खुद को बस सरवाइव करवाने के लिए। तो वही मतलब वो कर रहा है कि जितने ही बचे कुछ डिसाइपल है, हाई लेवल टेक्निक रिसोर्सेस सब फ्री, बचो, एक ताकतवर डीमन बनो और फिर से अपने बूजी सेक्ट को रिवाइव करो, यही तुम्हारा काम है। लेकिन अभी इस बात को छोड़ के उस तरफ अपना चूजन इस अंकल लू को मतलब अपना शुक्रिया कहता है। उस तरह हमें देखा जाता है अपना अंकल लू भी उस हाई लेवल कल्टीवेशन मैनुअल को भी दे देता है, जो देते हैं वंस अगेन अपना अंकल लू कहता है कि अगर अपने चूजन को कभी मतलब कुछ फिक्र दिक्कत वगैरह होना तब वो इनके पास आ सकता है। लेकिन अभी खैर अपने चूजन के लिए तो ट्रांजेक्शन हो गया है, तो वो वहां से जाते हुए मन में सोच रहा है कि हाँ, पूजी सेक्ट एक डीमनिक सेक्ट है, लेकिन इसका वजह भी देखो साला अपने इस अंकल लू को, मतलब इतना अच्छा बंदे को क्या सच में ये दुनिया जस्टिस देगा? मतलब क्या सच में अपने ये अंकल लू जस्टिस को हासिल कर पाएगा? लेकिन अब खैर वहां से सेंसप्टर के हम लोग को कुछ देर बाद इस धोखेबाज बंदे को दिखाया जाता है, जो कि अपने अंकल लू को क्वेश्चन करने लग रहा है कि अभी उन लोग के पास इतना सारा रिसोर्स अचानक से कहां से आ गया। जिसका जवाब में अपना अंकल लू कहता है कि सर चूजन ने इन रिसोर्सेस को उन लोग को दिया है, और तो और अपने वेबा इस धोखेबाज को झटका देने के लिए यह भी कहता है कि ना बल्कि अपना चूजन जिंदा है, बल्कि वो चीरेफैन की 9th रेया में भी पहुंच गया है। जिस बात को सुन के उस तरफ अपनी इस धोखेबाज को मतलब सच्चमुच में झटका लगता है कि इसका मतलब क्या, वो पहली बार भागते दौरान चूजन ने मतलब सच में उन गार्ड्स लोगों को मार डाला था। अगर ऐसा है तो अपने चूजन के पास इतनी क्विकली इतना ज्यादा स्ट्रेंथ किस तरह आ गया? तो यार इस सोच के देख के ना मेरे को लग रहा है ये बंदा अपने पूरे पूरे बूजी सेक्ट को ही धोखा देने वाला है, सिर्फ अपने चूजन से निपटने के लिए। यानी कि यह बंदा राइचस सेक्ट से मिलने वाला है, यह मैं लिख के कह दे रहा हूँ। लेकिन अभी उस बात को छोड़ के इस तरह बात है, इस रिएक्शन के देख के उससे अपना वेबर अपना मोटा कहने लगता है कि धोखेबाज साले, अगर तेरे को इतने ज्यादा शौक लग रहा है ना कि चूजन कैसे जिंदा हो सकता है, इतने सारे रिसोर्स को इकट्ठा कर सकता है, तो तू ले ही क्यों रहा है? ये जो तू ब्लड बीट्स अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, ये चूजन ने लिया है, तो हम लोग को दे दे, हम दोनों के लिए एक एक ज्यादा हो जाएगा। जिस बात को सुन के उस तरफ ना चाहते भी अपने धोखेबाज वाला बंदा ब्लड बीट को बेशर्म की तरह मांगते हुए मतलब मन में सोच रहा है कि अरे धत, उस चूजन को ही कोई ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलना था। मैं श्योर हूँ उस चूजन ने कुछ ग्रेट अपॉर्चुनिटी यानी तो सीक्रेट को हासिल कर लिया है, तो अब उसी चीज को मेरे को पता लगाना पड़ेगा। मतलब मैंने बोला ना, ये बंदा शायद किसी तरह सीक्रेट को पता लगा के राइचस सेक्ट को बता देगा, यानी तो राइचस सेक्ट को पहले बता देगा चूजन से निपटने के लिए, उसके बाद उस सीक्रेट को हासिल करने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी खैर उस बात को छोड़ के यहाँ अपना चूजन ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स वर्ल्ड में आ गया है, यानी कि ब्लू स्टार वाले वर्ल्ड में। तो यारो जब मैं ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स वर्ल्ड या ब्लू स्टार वर्ल्ड कहूँ या दूसरा वर्ल्ड कहूँ, तब इस वर्ल्ड को समझ लेना। अभी मतलब इन सिर्फ दो ही वर्ल्डों को दिखाया जा रहा है, तो इस चीज को समझने में परेशानी नहीं होगी। लेकिन उस बात को छोड़ के यहाँ जब अपना चूजन स्पेस पोर्टल से बाहर आता है अपने हाउटा होटल में, तो ये वही होटल है जिस होटल में मतलब अपने स्पीड टॉक गैंग का बॉस रहा करता था। लेकिन अब खैर जब अपना चूजन पोर्टल से बाहर आता है, तब ये दो चुनु मुन्नू अपने चूजन को जल्दी जल्दी से रिपोर्ट देने लगता है कि किस तरह बॉस आप इन जो 2 महीने से चले गए थे ना, उस दौरान ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। हमारा फ्रूट्स वेजिटेबल वगैरह का कल्टीवेशन अच्छे से हो रहा है, हार्वेस्ट अच्छे से हो रहा है, कोई फाइटिंग वगैरह भी नहीं हुआ है। जिस बात कप्सन के उस तरह अपना चूजन भी रिलीफ महसूस करता है। लेकिन अब इन चीजों को छोड़ के अपने चूजन का सबसे बड़ा फिक्र था उसका सोल फ्लावर। तो वो सबसे पहले वही बेसमेंट टाइप गुडाउन में जाके अपने सोल फ्लावर को देखता है, जो कि आप लोग भी देख रहे हो। तो अभी सोल फ्लावर का अमाउंट इतना ज्यादा हो गया कि अभी अपना चूजन मतलब इनके इस्तेमाल करके 3 फाउंडेशन स्टेब्लिश का पिल बना सकता है। जो बात भूलने के बाद अपना चूजन उन बुल्स लोग के बॉस के पास जाके कहता है कि तेरा शुक्रिया, तेरी इस पावरफुल बॉडी की वजह से मैं इतना सब कुछ अब हासिल कर पाऊंगा। जिससे हमें पता चलता है और रिएक्शन से भी कि अभी तक अपने बुल बॉस जिंदा था भाई। इसके ऊपर जिंदा रहते ही वो सोल फ्लावर उग रहा था, मतलब समझ रहे हो?
इसलिए यहाँ अपना चूजन माफी मांग के इसको मार के सोल फ्लावर को हार्वेस्ट करके फाउंडेशन स्टेब्लिश के ब्लड पील को कल्टीवेट करते हुए मन में सोच रहे किस तरह ये जो डिमनिक कल्टीवेशन है ना, इसमें लक वही चीज है कि आपको रिसोर्सेज मिल जाए। क्योंकि डिमनिक कल्टीवेशन पाथ में अगर आपके पास रिसोर्सेज हो तब आप एक जीनियस भी ना होना तब भी आप हेवन को सैटर करने जितना ताकत को हासिल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये जो फाउंडेशन एस्टेब्लिश वाला ब्लड पील है, ये सिर्फ एक पील 30% तक गारंटेड चांस दे देता है अपने चूजन को कि वो फाउंडेशन एस्टेब्लिश का मतलब ब्रेक थ्रू कर ले। इसके बावजूद भी आप उस चीज की कमी नहीं की। अपना चूजन कहता है कि मेरे पास आप 4 फाउंडेशन एस्टेब्लिश पील हो गया है, यानी कि एक पील उसने अपने चौथे वाले डिसेबल से हासिल किया था। इसका मतलब यह भी है कि अभी अपने चूजन के पास राइट सेक्ट का बड़ा ही सिक्योर किया गया सीक्रेटिव ओरिजिनल फाउंडेशन एस्टेब्लिश का पील भी है। तो इसलिए आप नेक्स्ट प्लान देखा जाता है किस तरह अपना चूजन पहले राइट सेक्ट का वो ओरिजिनल फाउंडेशन एस्टेब्लिश का पील खाता है, जो कि इनफ नहीं था। मतलब इससे अपना चूजन अपने इंटरनल एनर्जी को लिक्विफाई नहीं कर पा रहा था, तो वो अपने डिमनिक सेक्ट वाला फाउंडेशन एस्टेब्लिश ब्लड पिल को खाता है। जिसके बाद जैसे कि देख सकते हो ये यिंग यांग बन के अपना चूजन अब उसके इनर वर्ल्ड में जा चुका है, जहाँ की उसका मुलाकात आप उसके इनर डिमन से होता है, जिसने कि उस बुल्ब के बॉस का रूप लेके अपने चूजन को कहता है कि चूजन का बच्चे, एक डिमनिक कल्टीवेटर, तूने मेरे को इतना एगनाइजिंग मौत दिया, तो क्या सच में सोच रहा है मैं तेरे को फाउंडेशन एस्टेब्लिश में ब्रेक थ्रू करने दूंगा? जिस चीज को देख के उस तरह चूजन भी समझ जाता है कि ये चीज उसका हार्ड डिमन है। तो इसलिए अपना चूजन बस मतलब कुछ एक दो फाइट करके इस हार्ड डिमन को तबाह कर देता है। लेकिन उस तरफ अपने वो हार्ड डिमन दोबारा से फॉर्म हो रहा था, जिस चीज का रहे अपने चूजन को भी अंदाजा था। क्योंकि जो ओरिजिनल एक्चुअल है फाउंडेशन एस्टेब्लिश का पील है, वो तो एकदम ही सही माल है, ओरिजिनल माल है। तो उसके साथ इस तरह के कुछ चीज नहीं होता, क्योंकि ये जो डिमनिक कल्टीवेटर लोग काउंटर फिट करके नेसेसिटी की वजह से ये जो चीज को बनाया है ना, फाउंडेशन एस्टेब्लिश ब्लड पिल को, इसको जैसे कि कल्टीवेट करने के लिए जो कोर इंग्रेडिएंट चाहिए सोल फ्लावर, उस सोल फ्लावर के लिए एक पावरफुल बीइंग का फ्लेश एंड ब्लड चाहिए। तो मतलब ये सारी चीजों के कारण जो डिमनिक सेक्ट का फाउंडेशन एस्टेब्लिश ब्लड पिल बनता है, उसके अंदर उस स्ट्रॉन्ग क्रिएचर का मतलब रिजेंटमेंट आ जाता है। जो रिजेंटमेंट ब्रेक थ्रू करते वक्त डिमनिक कल्टीवेटर को सीधा उसके ही हार्ड डिमन से सामना करवाता है। जो हार्ड डिमन हर बार मरने के बाद दुगना ज्यादा तेजी से मतलब ताकतवर होते हैं इनके तरफ हमला करने के लिए आ जाता है। तो अब वो हमला कई तरीके से हो सकता है। जैसे कि अपने चूजन के केस में यह हार्ड डिमन अपने चूजन के डाव को ही डिस्ट्रॉय करने के मतलब प्लान बना रहा है। इसलिए अपने चूजन का मतलब कहने लगता है वही सारे इनसिक्योरिटीज की बातों को जिस कारण ने कभी न कभी अपने चूजन ने सोचा था कि किस तरह उसके पास कोई अच्छा बैकग्राउंड वाला फैमिली नहीं है, उसके पास ना ही टैलेंट है, ना ही उसने एक प्रॉपर राइचियस सेक्ट को ज्वाइन कर पाया। वो तो किसी तरह बेवकूफी करके बूजी सेक्ट में ज्वाइन हुआ। इवन ज्वाइन होने के बावजूद भी उसके पास होप नहीं था कि वो फाउंडेशन एस्टेब्लिश भी अपना कर पाए। उसका मौत तो मिजरेबल तरीके से होना तय था। तो वो अभी इतना ज्यादा कोशिश क्यों कर रहा है? उसको तो गिव अप कर देना चाहिए। तो यार ये जो इनसिक्योरिटीज की बातें हैं, ये सारे एक्चुअली अपने चूजन को मतलब उस जगह पे हिट कर रहा है जहां उसका सबसे ज्यादा दुखेगा। और यही चीज अपने चूजन के लिए उसका डाव है, उसका बिलीव है, वो एक डिमनिक कल्टीवेटर है। इसलिए अभी अपना चूजन उसी तरीके से फाइट करने की कोशिश करता है कि किस तरह वो जो राइचियस सेट के सेजेस लोग है ना, वो लोग अपने टेक्निक्स को मोनोप्लाई करके रखा है, सारे रिसोर्सेस को मोनोपोली करके रखा है, क्लास डिवीजन कर दिया है। उस तरह के इन्वायरमेंट जहां आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, जितना भी आप कोशिश क्यों ना कर ले। तो उसने उस चीज को समझ के ये गलत क्या किया कि उसने डिमनिक पाथ को अपनाया, जो कि उसे इवन एक चांस तो दे रहा था कि वो अपने मेहनत से सब कुछ अचीव कर सकता है। उनके वो पूरे जाल जैसे इन्वायरमेंट को ब्रेक कर सकता है। वो लोग चाहे खुद को ऑर्थोडॉक्स राइचियस कहे, लेकिन उन लोगों से बड़ा अनऑर्थोडॉक्स बंदे लोग कोई नहीं है। और अगर तू इस अनफेयर के बाद नेचर से करने की कोशिश करेगा ना,
तब सुन, नेचर ने, हेवन एंड अर्थ ने ये डिस्क्रिमिनेशन सदियों से मतलब क्रिएशन के वक्त ही करना शुरू कर दिया है कि कुछ बंदों के पास नेचुरल टैलेंट होगा और कुछ के पास नहीं होगा, लेकिन जिनके पास नहीं होगा उनके लिए इसे नेचर को वाइटलिटी को चूज के, हेवन एंड अर्थ के वाइटलिटी को चूज के अपने सामने आने वाले हर एक बंदे को मार के उनकी लाशों का पहाड़ बना के राइज करने का एक मौका है। अपने विल और मेहनत से अपना ही पाथ को कार्व करने का मौका है। तो अगर इन सारे बातों को सुन के आप लोगों को तो पता चल गया कि अपने चूजन के लिए उसका जो डिमोनिक पाथ उसने चुना है उसका डिमन डाउ एकदम ही फर्म है और स्टील खंभे की तरह स्ट्रॉन्ग है। जिस चीज को आप उसने अपने हार्ड डिमन को समझा देने के बाद आगे कहता है कि अभी तो उसके पास वो ब्लड मिरर है जिसके डेस्टिनी में, उसके नसीब में ही लिखा हुआ है ये पूरे इंटायर प्लेनेट का एक रिसोर्सेस उसके आप हाथों में है। तो वो तो अब डेफिनेटली अपने ग्रेटनेस का, अपने चूजे हुए पाथ का आखिरी मंजिल को देख के ही रहेगा। जो बोलने के साथ साथ ही अभी उस तरफ अपना वो बुल फ्लो के बॉस वाला डीमन हार्ट वहीं पे मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद ही अब मेरे को लग रहा था कि अपना चूजन मतलब अपने हार्ट डीमन को हरा दिया है, लेकिन अब वो हार्ट डीमन ना एकदम एक कनिंग बंदा है जो कि एक दूसरा ही रूप बना के अपने चूजन के पास आता है। जो रूप आप जैसे कि आप देख सकते हो, तो आप इस वाले रूप में आप ये दो कैट यार को देख सकते हो, यानी कि अपने चूजन का वो फॉक्स वाला डीमन ही ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो अब इसका नेक्स्ट टैक्टिक ये है कि एक्चुअली अपना चूजन तो अपने मतलब अर्थ से है, तो वो ओरिजिनली कभी भी ईविल नहीं था, उसने बस नेसेसरी की वजह से इस डिमनिक कल्टीवेशन पाथ को चुना था। यह बात बोलने के बाद अपने चूजन का हार्ट डीमन आगे कहने लगता है कि वो सब कुछ जानता है किस तरह अपने चूजन कोर्स ओवर कर लेने के बाद उसका मतलब सप्रेस किया गया, वो बस सिर्फ सरवाइव करने की कोशिश कर रहा था। उसका तब एक ही मोटिव था कि उसे स्ट्रेंथ चाहिए, लेकिन अभी तो जैसे कि उसने ही कहा इस ब्लड मिरर की वजह से वो इस वाले दुनिया में आ चुका है जहाँ की वो अब इस दुनिया का मतलब किंग बन सकता है, एक इतना ज्यादा पावरफुल पोजीशन में आ सकता है जिस पोजीशन में पैसा, पावर, लड़की, एक बात से लोग का मतलब मरना जीना सब कुछ वो तय कर सकता है। तो वो क्यों ना यहीं पे रह जाए, मतलब आप अपना चूजन क्यों फाइट कर रहा है? उसके पास तो अब सब कुछ आ गया है। जो जो चीज वो कभी भी सोच सकता था वो चीज अभी वो इस दुनिया में कर सकता है। तो अब इस बात को सुन के उसने अपना चूजन जवाब देता है कि हाँ, ये बात ना मेरे को यार सच में हिला दिया। सच में हार्ट डीमन के बारे में जैसा कहा जाता है इसको डिफीट करना उतना भी ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि यार जैसे मैंने बोला अपने चूजन ने उसका मतलब डिमनिक पाथ को एकदम पहचान लिया है। वो क्यों डिमनिक कल्टिवेटर है इस चीज को वो अच्छी तरह से जानता है और स्टील के खंभ को वो किसी को भी हिलाने नहीं देगा। लेकिन इस हार्ट डीमन ने मतलब हिलाने में कामयाब रहा। इस चीज करे ऑब्वियसली अपने चूजन ने एक न एक बार तो सोचा था, लेकिन खैर अपना चूजन तो चूजन है। वो अपनी इस हार्ट डीमन का कहता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तू मेरे को यहाँ टाइम वेस्ट करा रहा है ना, ताकि वो फाउंडेशन एस्टेब्लिश पील का असर मिट जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तूने कुछ मिस कैलकुलेशन कर लिया। जो बात बोलने के बाद ये अपना चूजन दो और एक्स्ट्रा फाउंडेशन एस्टेब्लिश का पील खा लेता है, जिससे अब अपने चूजन का एनर्जी मतलब दोगुने तरीके से बढ़ गया है। जिस चीज को ये अपना मतलब वो हार्ट डीमन कहने की कोशिश करता है कि वो एकदम ही पागल हो चुका है, ये चीज उसको ताकत दे रहा है, लेकिन उससे ज्यादा ताकत अपनी इस हार्ट डीमन को मिल रहा है उन पिल्स के अंदर जो रिजर्वमेंट है उसके वजह से। लेकिन अब इसके जगह में उससे अपना चूजन अपने आग जैसे ओरा से पंखे निकलते हुए अपने इस हार्ट डीमन का कहता है कि एक्चुअली ये उल्टा है, तू ज्यादा ताकतवर नहीं हो रहा है। ये जो डाउ डिस्कशन हमारे बीच हुआ ना, इससे मैं तो मेरे डाउ के बारे में बेहद ही अच्छे से डीपली और ज्यादा जान पाया, इसलिए तेरा शुक्रिया। लेकिन अब इस जगह पे मेरा कोई रीजन नहीं है रहने का। जिस बात के साथ साथ ही अब यहाँ से अपना चूजन जाने की बजाय अपनी इस हार्ट डीमन को उसके मतलब ओरा के फायर से चलाने लगता है, जिस चीज करके अपना हार्ट डीमन भी कहने लगता है कि अभी चूजन के बच्चे मैं तेरे को तो इवन रोक भी नहीं रहा हूँ, तू जाना अपना फाउंडेशन एस्टेब्लिश का ब्रेक तो कर। लेकिन अब उसके जगह में इस अपना चूजन कहता है कि मैं एक्चुअली क्यूरियस हूँ थोड़ा सा कि मेरे ब्लड फिन मैजिक रिफाइनिंग टेक्निक तेरे जैसे एक हार्ट डीमन को भी रिफाइन कर सकता है क्या? जो बात बोलने के साथ साथ ही जैसे कि देख सकते हो अपना चूजन अब इस हार्ट डीमन को भी रिफाइन करने लगता है, जिस दौरान
अपना हर टीमेन अपने मतलब चूजन को कहने की कोशिश करता है, हिलाने की कोशिश करता है कि अपने चूजन को इस तरह की चीजें नहीं करना चाहिए, वो इस तरह के हार्टलेस काम को नहीं कर सकता है। वो अगर इस चीज को करेगा तब उसे इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। लेकिन अब इस बात को सुन के उससे अपना चूजन कहता है कि मेरे को कीमत चुकाना पड़ेगा, हाँ इस चीज का तू फिक्र मत कर, क्योंकि मेरा मेरिट्स दिन में दिन बढ़ता ही रहेगा और मेरे डिविनिक पाथ इन्फिनिटी तक इवॉल्व होगा, पावरफुल होगा। जो बात बोलने के साथ साथ ही अब बाहर आ जाता है अपना चूजन, और बाहर आने के बाद ही एक जोरदार ओड़ा का झटका निकलता है, जिस झटके के साथ साथ ही अपना चूजन ब्रेक थ्रू कर लेता है। लेकिन अब ये वाला फिनोमिना ज़ॉम्बी लोग देख लेते हैं, शायद इस चीज से अट्रैक्ट हो, लेकिन उससे अपने ब्लैक सिक्योरिटी कंपनी के लोग भी देख लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है इस तरह के फिनोमिना है ना, मतलब ज़ॉम्बी टाइड आते हैं, जिस ज़ॉम्बी टाइड एक मतलब नेचुरल डिजास्टर होता है। इससे मतलब इवन थर्ड लेवल एक्सटर्नल इवल भी सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इन लोग को इस मतलब ज़ॉम्बी टाइड के बारे में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना पड़ेगा। इसलिए अपने ब्लैक सिक्योरिटी कंपनी का बॉस अपने मतलब चुन्नू मुन्नू को इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए भेज देता है। लेकिन उस बात को छोड़ के इस अपने चूजन के पास आते हैं, जो कि बड़ा ही खुश रहा था कि उसने अब फाउंडेशन एस्टेब्लिश के पहले स्टेज में पहुंच गया है, यानी कि उसका लाइफ स्पैन अब 100 साल एक्स्ट्रा बढ़ चुका है। और तो और इस स्टेज में अब वो किसी भी एक्सटर्नल चीज ना इस्तेमाल करके मतलब खुद ही उड़ सकता है। इसके अलावा वो अपने खुद का पर्सनल वेपन बना सकते हैं, जो वेपन उसके डायरेक्ट सोल से कनेक्टेड होगा, यानी कि अपना चूजन जितना ताकतवर होगा उसका वो वेपन भी उतना सा ताकतवर होगा। इसलिए अपना चूजन ब्लैक फिन मैनुअल में मतलब एक वेपन को चूज भी कर लेता है। जो वेपन होगा ये सोल डिवायरिंग रोप होगा, जिसको बनाने के लिए मतलब अपने चूजन को आप ये 100 स्टील चाहिए होगा। जिस तरह के स्टील को अपने डिमनी कल्टिवेटर बंदे लोगों ने बनाया था, मतलब रिफाइनिंग स्टील को येन एनर्जी जहां एबंडेंट है वहां पे रख के मतलब अपने मेथड से इस येन 100 स्टील को बनाया था, जो कभी कोर मटेरियल है उसके सोल डिवायरिंग मतलब वेपन के लिए। लेकिन अब यहीं पे दिक्कत आ जाता है, क्योंकि पूजी सेक्ट के खत्म हो जाने के बाद जो जगह मतलब सबसे ज्यादा येन एनर्जी से एबंडेंट था, उन सारी जगहों पर राइचस सेक्ट के पावरफुल से पावरफुल स्पाई लोग मतलब पूरी तरह से नजर रखे हुए, कंट्रोल में रखे। तो अपना चूजन एक बार जब मतलब कंसिडर करने के बाद सोचता है कि वो क्या एक रिस्क ले, लेकिन वो रिस्क लेने के बजाय वो मतलब इस ब्लू स्टार में उस यांसा स्टील को बना भी दे सकता है। इसलिए अपना चूजन अब मतलब कैलकुलेशन करने लगता है, जिस कैलकुलेशन में उसे पता चला कि अगर अपना चूजन थोड़ा बहुत ही सही यांसा अगर स्टील बनाना चाहता है ना, तब उसे कम से कम 10,000 ज़ॉम्बी चाहिए होंगे। लेकिन अब इस दुनिया के ज़ॉम्बी जैसे है वो लोग मतलब स्कैटर है, एक जगह मतलब झुंड बना के रह जाते हैं। लेकिन अब यह बात सोच लेने के बाद ही अपने चूजन को मतलब याद आता है किस तरह ये ज़ॉम्बी लोग ना वो हाई लेवल के ज़ॉम्बी कोड से मतलब अट्रैक्ट होते हैं। तो है अपना चूजन कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बीस्टों को मार के उनके कोड़ों को ले आके इन ज़ॉम्बियों को अट्रैक्ट करके यांसा स्टील के फॉर्मेशन को लगा के इन ज़ॉम्बियों का मतलब ज्यादा कुछ न एफर्ट ला के आसानी से मतलब अपना काम भी निकल सकता है, इन ज़ॉम्बियों को भी मार सकता है, अपना मैरिट भी बढ़ा सकता है। लेकिन अब इस बात के साथ साथ ही यह वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। इसलिए मेरा वीडियो भी तो पहले की तरह सपोर्ट, लाइक, शेयर, कमेंट वगैरह कर दो, और सब्सक्राइब तो जरूर से करना। बोले तो बाय।